दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केईसी इंटरनेशनल से रिलेटेड। दरअसल केईसी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, इनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। फिर हम टेक्निकली बात करेंगे, चार्ट के अंदर किस तरह का पैटर्न बन रहा है, हमें क्या करना चाहिए, और साथ में लास्ट में हम इसके वैल्यूएशन की बात करें, क्या हमें ये महंगे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको 1445 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला है, बड़ा प्रोजेक्ट टीएनडी से इसके हाथ लगा है। अब अगर हम बात करें आज के ट्रेडिंग सेशन में 794 रुपये के लेवल पर 4.5% की गिरावट के साथ ये ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो हालांकि अगर मैं बात करूं जिस हिसाब से इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, इसमें ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, इसमें अपसाइड मूवमेंट आने चाहिए थे, कम से कम 4-5% की तेज़ी इसमें आनी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रही है। इसकी वजह है हमारी मार्केट में लगातार डाउनफॉल आ रहा है, लगातार हमारी मार्केट में गिरावट आ रही है। और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी, अब मैं लाइव ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी हमारी मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई है दोस्तों। लगातार पिछले 4 महीने से हमारी मार्केट में गिरावट है, और मार्केट में इतना बड़ा डाउनफॉल होने के बाद, ब्लड बाथ होने के बाद की वजह से इसमें हमें निगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें लगातार निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से हमें इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, ये अपसाइड मूवमेंट जरूर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसने अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं, बात 1200 कुछ रुपए का अगर मैं बात करूं, 1230 1235 रुपए का इसने टॉप बनाया था। और आप देख सकते हो इसने 3 बार ये टॉप बनाया। ये कहा जाता है कि अगर कोई शेयर डबल टॉप बना लेता है तो वहाँ गिरावट के चांस बन जाते हैं, लेकिन आप देख सकते हो लगभग 1235 रुपये का इसने 3 बार ये ट्रिपल टॉप इसको कह सकते हो आप। ट्रिपल टॉप 3 बार इसने बनाया, एक बार यहाँ बनाया, ग्रीन बड़ी सी कैंडल आपको दिख रही होगी। फिर हालांकि इसको इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन फिर से इसके नीचे आया, फिर इसने यही लेवल क्रिएट किया, उसके बाद से फिर ये नीचे आया, फिर से इसने तीसरी बार इसको इस लेवल को टच किया, और फिर 1223 रुपये को, फिर यहाँ से इसमें हमें बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, और यहाँ अब ये 794 रुपये के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। आप देख सकते हो एक बड़ी गिरावट है यहाँ से 1230 के लेवल से एक बड़ा डाउनफॉल आया है, और 794 के सीधे हमें यहाँ इसमें डाउनफॉल देखने को मिला, बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, जिसकी वजह से इसका RSI भी 21 का हो गया है। इनके एक्सट्रीमली सोल्ड, एक बड़ी ही बिकवाली इसके अंदर होते हुए हमें दिखाई दी दोस्तों। अब अगर इस लेवल को भी ये तोड़ता है तो फर्दर हमें 713 रुपये के लेवल इसमें दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। अगर ये 794 रुपये के लेवल को तोड़ता है तो 713 रुपये के लेवल हमें फर्दर हमें इसमें दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। क्योंकि ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ हिस्ट्री में आप देखोगे, इस लेवल को इसने सस्टेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। क्योंकि इससे पहले जब इसका ये रेजिस्टेंस हुआ करता था 794 रुपये, इसने इसको तोड़कर ये ऊपर की तरफ गया था, फिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। नीचे आप देख सकते हो 794 रुपये को इसने टच जरूर किया यहाँ इस लेवल पर यहाँ, लेकिन यहाँ से ये नीचे नहीं आया, यहाँ से इसमें अपसाइड मूवमेंट ही देखने को मिले दोस्तों। लेकिन अब ट्रिपल टॉप बनने के बाद काफ़ी ये भाग चुका था, तो यहाँ बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। और RSI के लिहाज से भी बिल्कुल ये खाली हो चुका है स्टॉक, बिल्कुल इसमें बहुत ज़्यादा बिकवाली आ चुकी है। तो अब मुझे लगता है अब कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव मोमेंट बनेगा, लेकिन हमें करना क्या चाहिए हमें, क्योंकि RSI के लिहाज से भी बिल्कुल ये खाली हो चुका है, बहुत ज़्यादा बिकवाली इसके अंदर आ चुकी है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इसमें आ चुका है। तो अब हमें 3 ग्रीन कैंडल का डेली चार्ट पर, याद रखना, 3 ग्रीन कैंडल का हमें वेट करना है। इससे पहले हमें कोई एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि अभी हमें, हालांकि न्यूज़ एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, इससे पहले भी इसमें बहुत बड़ी न्यूज़ आती रही हैं, लेकिन हमें कोई इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है जब तक इसमें ग्रीन कैंडल ना बन जाए। और याद रखना, 2 से 3 ग्रीन कैंडल ना बन जाए तब तक इसके अंदर एंट्री ना ले, और इसमें जितना आप पैसा लगाना चाहते हो उसका 10 से 15% ही इसमें इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जांपल इस शेयर में आपको 20,000 रुपये लगाने हैं, तो 20,000 रुपये के इस अकॉर्डिंग आप इसमें कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें 4 से 5 हज़ार रुपये ही लगाए जब इसमें ग्रीन कैंडल बनना शुरू हो, 2 ग्रीन कैंडल के बाद ही दोस्तों। तो ये तो हमारी स्ट्रेटजी है, स्मार्ट स्ट्रेटजी है दोस्तों, और यही हमारे चैनल का जादू है दोस्तों। मैंने पहले भी बार बार कहा है कि जब कोई शेयर गिर रहा हो और बहुत ज़्यादा गिर गया,
और गिरने के बाद उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हुआ और 2-3 ग्रीन कैंडल बन गई, तब वहाँ हमें एंट्री लेनी चाहिए। उसका आरएसआई भी बहुत कुछ कह रहा है और उसकी में बिजनेस के लिहाज से भी उसमें पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों। तो उसी तरह की न्यूज़, उसी तरह के स्टॉक्स लेकर के आते हैं, तो उसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब शॉर्ट में हम इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं स्क्रीनर डॉट इन पर। इस इंटरनेशनल का पी आप देख सकते हो, स्टॉक का पी वो 50 का है, 50 का है अभी। तो इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद भी इसका पी 50 का हुआ है, तो इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी हमें अच्छे प्राइस पर ये मिल रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे आर ओ आई भी एक बार देख लेते हैं। आर ओ सी इसका 16 का है और आर ओ ई इसका 8.80 लगभग 9 का है। तो आर ओ ई के लिहाज से भी कंपनी अच्छी है, यानी कि अपने प्रमोटर्स को अच्छा पैसा, अच्छा रिटर्न ये बना करके दे रही है। अगर आप पी को कंपेयर करोगे इसके प्राइस से, तो अगर आप देखोगे इसका जो पी है 90 से ऊपर तक इसका पी गया है। यहाँ अगर आप देखोगे इसका 94 तक इसका पी गया है। और ईपीएस जो इसकी बढ़ी है, यहाँ ईपीएस भी बढ़ी है। ईपीएस इसकी 7.29 हुई है जब इसका 94 का पी था। और अभी इसका जो पी है वो 50 का चल रहा है और 50 के पी में इसका जो ईपीएस है वो 16.29 का है, यानी कि इसके अर्निंग पर शेयर में भी कोई ज़्यादा खास गिरावट नहीं है। तो उस लिहाज से, और ये जो बार देख रहे हो ये आपको प्राइस का बार दिख रहा होगा, तो इस लिहाज से इसको ख़रीदने में यहाँ कोई ख़राबी नहीं है, अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रहा है। बस आपको वेट एंड वॉच क्या करना है, चार्ट का वेट करना है, अच्छे लेवल उसमें बनने देने हैं। ग्रीन कैंडल उसमें कम से कम दो, नहीं तो कम से कम मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तीसरी ग्रीन कैंडल पर, थर्ड ग्रीन कैंडल पर इसमें हमें बाइंग करनी चाहिए। वो भी सर्टेन अमाउंट के साथ 20 to 30% जितना हम इसमें टोटल लगाना चाहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों।